वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम इस वीडियो में एक लेंस का क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूँ। तो ये कन्वेक्स लेंस के बारे में है ना। तो यहाँ बताया कि 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। तो ये कवर किया हुआ है ना कन्वेक्स लेंस को ऐसे करके। तो मान लीजिए कवर किया है। तो कैन सच अ लेंस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ये क्वेश्चन है। तो इसको डायग्राम बना के हमें दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जब जो लेंस कवर किया जाता है हाफ, तो इमेज बनता है। यहाँ पर आप देखिए, कैन सच अ लेंस प्रोड्यूस द इमेज। तो आपको लिखना है यस। तो आंसर है यस। अभी क्यों यस है? क्योंकि आधा कवर किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अभी डायग्राम बनाएंगे। अभी डायग्राम के लिए मैं कुछ आइडिया दे रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। कोई भी जो लेंस का डायग्राम आएगा तो यही फॉलो करिए, तो आपको बहुत आसानी से अच्छे से डायग्राम बन जाएगा। तो पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये हो गया एक्सिस ऑफ द लेंस। अभी कौन सा लेंस है? ये कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस थिक इन द मिडिल, तो आप छोटा सा शेप दे दीजिए इसको। तो याद कीजिए, ये लाइन एक्सिस जो है ये इम्पोर्टेंट है, और ये ज़्यादा थिक मत बनाइए, ऐसा थिक मत बनाइए। यूजुअली थिन लेंस यूज़ करते हैं हम लोग। तो थिन लेंस हो गया। अभी यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर मार्क कीजिए, डिस्टेंस लेके यहाँ पर f2, फिर यहाँ से 2 लेके 2f2। तो मैंने क्या बताया, कितना डिस्टेंस लेना है? 2 सेंटीमीटर है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ये मेरा सजेशन है 2 सेंटीमीटर। तो आपको अच्छा साइज का एक इमेज डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर लिखे f1 और ये 2f1। तो कन्वेक्स लेंस के लिए f2 उधर होता है, सेकेंड फोकस, मेन फोकस उधर रहता है। तो याद रखिए, कॉन्केव के लिए उल्टा हो जाता है। तो कॉन्केव का डायग्राम आ गया तो उल्टा मार्किंग करना। तो 2 सेंटीमीटर। अभी यहाँ देखिए, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है ना। तो मैंने लिया 2 सेंटीमीटर। अभी 10 सेंटीमीटर का लेंगे तो बहुत बड़ा डायग्राम है, और आईसीसी सिलेबस में आप देखिए जो स्केल डायग्राम नहीं है सिलेबस में। ठीक है, तो आपको यही आप फॉलो कीजिए। तो आपको ये नहीं बोलेगा कि 10 सेंटीमीटर वाला फोकल लेंथ का लेंस बनाओ, डायग्राम बनाओ, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जो है आइडिया लेना है कि ऑब्जेक्ट, ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर में है और ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर में रखा है। तो वो स्केल डायग्राम नहीं है कि एक्चुअल आप उसको बनाएंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, देखिए फोकल लेंथ 10 है, ये 10 है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, और ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखना है। तो ये 10 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 10 हो गया, तो ये 10 हो जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर इधर आएगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? इधर रखना है हमें। ये देखिए, तो आपको समझ में आ गया। तो ये जस्ट एक आइडिया लेके आपको बनाना है, एक्चुअल स्केल डायग्राम ज़रूरत नहीं है। तो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगा, तो ये 10, ये 10, फिर यहाँ और 10। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा 30 सेंटीमीटर वाला। तो अभी इमेज बनाते हैं। अभी ये कवर है, मान लीजिए नीचे वाला कवर कर लिया ब्लैक पेपर से। अभी ऊपर वाला पार्ट जो है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहला रे कौन सा लेना है हमें? तो याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। सबसे पहला रे हमें टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से पैरेलल लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस का। देखिए, और ये ऑब्जेक्ट को बड़ा मत लेना, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर का लीजिए, या आपकी कॉपी में ये लाइन्स रहता है ना, रूल्स,
रूल्स रहते हैं पैरेलल, तो एक स्पेसिंग ले लीजिए। यदि ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो एक स्पेसिंग ले लीजिए और यहीं से पैरेलल लाइन हो जाएगा। तो आइडिया यूज़ कीजिए, ज़्यादा टॉल ऑब्जेक्ट नहीं लेना है। अभी ये इसको एक्सिस तक ले जाइए। कोई बच्चे यहाँ से ही रिफ्रैक्ट कर देते हैं, एक्चुअली इधर ही से होता है, लेकिन दोनों सरफेस से होता है। हमें वो दिखाना नहीं है, हमें एक्सिस से ओवरऑल डेविएशन दिखाना है। तो ये रे को पैरेलल ये एक्सिस तक ले जाइए। कहाँ तक? एक्सिस तक। तो अभी यहाँ से पैरेलल रे है तो ये फोकस से पास करेगा। तो ये फिक्स्ड है रूल, पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, F2 कन्वेक्स के लिए। तो ये याद कीजिए, पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस, याद कीजिए इसको। और ये पैरेलल लेते हैं तो फोकस से पास करना, यदि पैरेलल नहीं लेते हैं तो फोकस से पास मत करना। जब पैरेलल लेंगे तभी फोकस से पास करेगा। ओके, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, और एक रे लेंगे, और एक रे हम क्या ले सकते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर से ले सकते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगा वो अनडेविएटेड जाएगा, ऐसा अनडेविएटेड जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, तो यहाँ से जो रे जाएगा तो ये सीधा जाएगा, और जहाँ पर ये जो मिल रहे हैं तो वहाँ इमेज बनेगा। अभी और एक प्रॉब्लम क्या है कि एरोज दिखाना आपको, और ये जो पॉइंट है जहाँ पर मिल रहे हैं वो इमेज होता है। कहाँ से रे आ रहे हैं, देखिए कहाँ से रे है, ये है टिप से। तो ये टिप बनेगा यहाँ से, ठीक है, ये टिप बनेगा, और बेस है ये ऑप्टिकल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस में। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा बनाना है। तो ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो आंसर है यस। अभी क्या डिफरेंस होगा, और यदि इसको नहीं कवर करेंगे तो क्या डिफरेंस होगा, तो यहाँ से और भी रेज आएंगे और इमेज बनेगा वहाँ पर, तो ये ब्राइटर इमेज बनेगा। लेकिन इस केस में कुछ पूछा नहीं है तो लिखना नहीं है आपको, तो लेकिन आपको पूछ सकता है अलग से क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन द इमेज देन व्हेन द लेंस इज नॉट कवर्ड। तो आपको लिखना है द इमेज इज ब्राइटर व्हेन द लेंस इज नॉट कवर्ड, व्हेन द लेंस इज कवर्ड, सम पार्ट ऑफ द लेंस इज कवर्ड, देन इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इज लो। तो ऐसा करके लिखना, क्योंकि हाफ सेक्शन से ही लाइट जा रहा है तो कंप्लीट इमेज बन जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ द इमेज कम होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से डायग्राम बनाना है और लिखना है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखें कि डायग्राम कैसे बनाना है, और कहाँ पर ऑब्जेक्ट लेना है, कैसे रेज लेना है, और कैसे इमेज बनाना है। और एक कॉन्सेप्ट भी सीखें कि इफ द लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, इमेज will be formed, complete image will be formed, but with less brightness। तो ये सीखा और डायग्राम सीखा। और एक बियॉन्ड 2f यदि हम लेते हैं, है ना, तो कहाँ इमेज बनता है बिटवीन F2 एंड 2F2, तो सीखा। और आपने कैसे डायग्राम बनाना है, ये एरोज लगाना मत भूलना, मार्क्स कटेगा, तो एरोज लगा के कंप्लीट डायग्राम दिखाना है। थैंक यू।